आज बात करते हैं हम आज ऐसे एक युवा सन्यासी की जिसने कि अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं मेरे अपने पूरे भारतवासियों के सहित मैं आज उनको नमन करती हूँ। और उनका जो चरित्र है वो हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल बनता है। तो आज उसी उपलक्ष्य में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आज एक चीज़ अपने इस चैनल पे मैं अपने युवाओं को बताना चाहती हूँ कि आपको जीवन में किस तरह से आचरण करना चाहिए। वो जो हमारे परमवीर युवा सन्यासी थे वो स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म 1663 में कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्र नाथ के रूप में उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और उन्होंने अपना पूरा जीवन युवाओं को सशक्त करने में लगाया। उनका हमेशा यही मानना था कि अगर हमारे देश का युवा मजबूत होगा, आत्मविश्वास से भरपूर होगा, वो देश राष्ट्र का नया निर्माण करेगा। जो हमारा युवा जो कि सत्य पे चलने वाला होगा, सत्य का आचरण करने वाला होगा। ऐसे हमारे जो नरेंद्र नाथ थे उन्होंने युवाओं को सशक्त किया और बहुत ही कम आयु में उन्होंने देश को एक ऐसी मिसाल दी। शिकागो में उन्होंने जाकर के अपने देश का झंडा वहाँ पर गाड़ा। लोग उनकी जो ऐसी सराहना की लोगों ने कि आज तक वो एक मिसाल बने हुए हैं। 1893 में वो शिकागो गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने देश का परचम लहराया और बड़े बड़े लोगों की वहाँ पर उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। उनका हमेशा यही मानना था कि राष्ट्र जब ही मजबूत होगा जब हमारे राष्ट्र का युवा मजबूत होगा। आप सबको सत्य पर चलने की राह दिखाना और युवाओं को मजबूत रोजगार दिलाना उनका ये नारा था कि जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं सबको साथ लेकर के उनकी शिक्षा मजबूत करना और हर तरह से उनको सहायता देना। तभी देश, जब कमज़ोर वर्ग मजबूत होगा तभी राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। आज 15 अगस्त पे जब हम लोग सब तिरंगा में के नीचे खड़े होकर के सम्मान महसूस करते हैं तो उन वीरों को भी हमको याद करना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और उन्हीं सभी युवाओं को हम सत नमन करते हैं। जितने वीर हैं उनको नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने वो एक युवा संगठन के रूप में वो हर व्यक्ति को सही राह दिखाते थे और एक युवाओं के लिए एक मिसाल है। उनका संदेश हमेशा चरित्र का निर्माण कि देश हमारा जब ही उठेगा जब युवाओं का चरित्र मजबूत होगा, शक्तिशाली होंगे, आत्मबल होगा। और यही आत्मबल आत्मशक्ति उनको परमहंस तक, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा परमहंस तक लेकर के गई। उनके जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, वो परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी थे। तो उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत एक ऐसी लाइन उन्होंने पकड़ी कि वो देश के लिए अपना जीवन ही उन्होंने समर्पित कर दिया। आज वैसा जब उनके बारे में सोचते हैं तो हम सबको बहुत ही गर्व महसूस होता है और हम सभी को, हर युवा को उनके चरित्र का जो अध्ययन वो करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को सशक्त किया। हमेशा राष्ट्र जब ही मजबूत होता है जब कमज़ोर वर्ग मजबूत होता है, उनकी शिक्षा प्रणाली मजबूत होती है, आत्मबल उनके अंदर होता है, तब जाकर के एक देश का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। हम सबको स्वामी विवेकानंद जी की जीवन शैली को याद करके देश के लिए हमको हर पल ये
अपना त्याग बलिदान सब कुछ समर्पित हमको अपने देश के लिए करना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए। 15 अगस्त पे यही सबको संकल्प लेना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने में हमारे कितने लोग कितने वीर शहीद हो गए हैं। कहते ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए और इस देश के उत्थान के लिए। आज हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं, अपने भारत में स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, वो उन वीरों की वजह से हैं जो कि हमारे लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिए हैं। उन वीर शहीदों को एक श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि हम सब भारतवासियों को अर्पित करना है, अर्पित करते हैं। समस्त राष्ट्र उन वीरों को जरूर नमन करे। उन सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब उनके चरित्र को हम लोग अपने में उतारेंगे। हर बच्चे के अंदर एक चरित्र का निर्माण, अच्छे चरित्र का निर्माण करना गुरुजनों का कर्तव्य है। एक सही गुरु की सही गुरु के रास्ते चल करके अगर सही गुरु ज्ञान देता है तो एक बच्चे का चरित्र बहुत अच्छा बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को एक गुरु से मार्गदर्शन लेना ही चाहिए। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने ऐसा चरित्र अपना निर्माण किया कि वो नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए। और हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस 15 अगस्त पे समस्त वीरों को। क्योंकि आज जब हम अपने युवाओं को, अपने छोटे बच्चों को नहीं इस तरह की कहानियाँ बताएंगे, इस तरह की उनकी वीरों की चरित्र नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे आज के समय में कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो नई छोटी युवा पीढ़ी है उनको हमको जागृत करना है और हमको अपने देश के लिए हर श्वास समर्पित करनी है। देश का हित जब भी होगा जब हमारे राष्ट्र का, जब सही लोगों का आप चरित्र का निर्माण होगा तभी हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। और जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको मजबूत करना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी। और आज हमने ये सोचा कि चलिए आज हम एक अपने युवाओं के लिए एक जीवन शैली, जो एक वीर सन्यासी की जीवन शैली है, उसको मुझे यहाँ पर बताना चाहिए। मैं उन सबको सत नमन करती हूँ। 15 अगस्त पे आप सब भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। समय समय पे मैं आप सबको कुछ न कुछ नया, कुछ अद्भुत बताती रहूँगी। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे इतनी देर तक सुना और आप अपने बच्चों को भी सही राह दिखाएं। श्री हरि राधे राधे।